हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे और आज क्लास में देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर तो सबसे पहले देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, मतलब उसका उपयोग सी में हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो रिलेशनल का बताया था जहाँ पे हमको रिलेशनल निकालना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन बराबर है कौन बराबर नहीं, इसके लिए हम किसका करते थे, रिलेशनल का। लॉजिकल का किसके लिए करेंगे, तो किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कंडीशन या रिलेशन हो तो उसे कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा कंडीशन या रिलेशन हो तो उसे हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर में कभी कभी क्या होता है कि दोनों कंडीशन को चेक करना रहता है, तब हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमको सही आउटपुट नहीं देता, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर में कितने प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो तीन। देखो कौन सा, ये उसका साइन है, इसको बोला जाता है एंड, उसके बाद है आपका और है नॉट। ठीक है, ये तीन प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होता है। अब ये तीनों ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं वो हमको देखना है। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि ये तीनों ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे। मान लो किसी कंपनी में, ठीक है, हमको 18 साल से कोई भी एम्प्लॉय चाहिए, तो 18 साल से बड़ा और 60 साल से छोटा चाहिए। तो हम जैसे लिख देंगे, यहाँ पे देखना एज, ठीक है, क्या लिखेंगे, एज ग्रेटर देन 18, ठीक है, और एक लिख देंगे एज लेस देन 60। मतलब हमारा दोनों कंडीशन जो है वो क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। मतलब 18 से बड़ा हो एम्प्लॉय और किससे छोटा हो, 60 से छोटा हो। तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, दोनों को ट्रू लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एंड। ठीक है, मतलब 18 से बड़ा और 60 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो ये भी ट्रू आएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये कौन कहता है आपका, तो एंड ऑपरेटर कहता है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो इसका आउटपुट भी क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा। अब देखो, ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो 1 1 जब होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका एंड। दूसरा होता है और। अब और का देखना, जैसे मान लो हम यहाँ पे और लगा देते हैं एज 18, ठीक है, और एक लिख दिया अपना एज लेस देन 16। अब यहाँ पे और लगा देंगे, मान लो यहाँ पे और लगा दिए तो दोनों ट्रू हो रहे हैं, तो नहीं, और भी क्या होना चाहिए, एक ट्रू होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो मान लो मैं क्या लिख दिया, एज लेस देन 18, मतलब 18 से छोटा, तो 18 से छोटा ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक ट्रू और एक फॉल्स होता है, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आता है। मतलब एक को क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आप एग्जाम दिलाते हो तो एग्जाम में भी देखना आपके पेपर में लिखा रहता है और, जैसे 2 क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन 1 और एक रहता है क्वेश्चन 2। अब दोनों में से कोई एक को बनाना है तो यहाँ पे लिखा रहता है और, मतलब एक बना। तो एक क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा नॉट होता है। तीसरा क्या होगा, नॉट। अब देखो तीसरा कंडीशन कहाँ पे यूज होता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा। अब नॉट वाला कंडीशन कहाँ पे यूज होगा, तो नॉट वाला कंडीशन जो है, जैसे मैं लिख दिया आपका, देखना 20, ठीक है, क्या लिख दिया मैं यहाँ पे, 20 लेस देन 10। अब ये बताओ 20 लेस देन 10 मतलब 20 जो है 10 से छोटा है क्या, नहीं, लेकिन इसी में हम नॉट लगा देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस 10 को सामने ले आएंगे, 10 लेस देन 20। ठीक है, मतलब वो फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। किस कंडीशन में, जब हम नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ये तीन ऑपरेटर का उपयोग किसमें करते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर में करते हैं। अब इसी तीनों ऑपरेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपका हेडर फाइल, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हैज इंक्लूड ये हो गया आपका हेडर फाइल लिख लिए। अब हेडर फाइल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन आपको क्या रहेगा, इंटीजर मेन फंक्शन, ये ओपन करो, आप
आपका ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करो, वेरिएबल कौन सा लेना है, इंटीजर, मतलब हमारा वेरिएबल जो है वो किस टाइप का डेटा टाइप का है, इंटीजर। तो लिख दो आप यहाँ पे इंटीजर ए बी सी और डी, 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नीचे पाई का वैल्यू दे दिया, ए इज इक्वल टू 20, क्या दे दिया, ए का वैल्यू दे दिया, ए इज इक्वल टू क्या है आपका 20, ठीक है। ये ए दे दिया, अब देखो बी देना है, बी इज इक्वल टू ए का दे दिया वैल्यू, यहाँ पे 4 वेरिएबल है ए बी सी और डी, ए इज इक्वल टू कितना दे दिया 20 दे दिया। अब बी देखो, बी ए 18, ठीक है। ए ग्रेटर देन कितना लिख दिया 80, जो आपको एग्जांपल में मैं बता रहा था, ए ग्रेटर देन क्या लिख देंगे हम 80 लिख देंगे। उसके बाद एंड ऑपरेटर लगा देंगे और ए लेस देन 60, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, मतलब हमारा दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तीसरा C इज इक्वल टू, सी ले लेंगे, ए ले लिए, बी ले लिए, अब क्या लेंगे हम, सी लेंगे। तो सी में क्या करेंगे, तो ए लेस देन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आपका कौन सा ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर लगा दिए हम, और ऑपरेटर लगा दिए, और यहाँ पे 60, मतलब एक हमारा क्या है, गलत है, और एक क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डी, ठीक है। और डी में लिख दो आप नॉट, क्या लिख देंगे, नॉट का साइन लगा दो वहां पे, और ए ग्रेटर देन 10, ए की वैल्यू कितनी 20 है, तो 20 ग्रेटर देन 10 गलत है, लेकिन उसको क्या कर देगा, उल्टा करके वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। सबसे पहले लिख दो प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ लिख दिए। उसके बाद न्यू लाइन ले लो, क्या ले लिए हम लोग, न्यू लाइन ले लिए। और न्यू लाइन पीछे भी ले सकते हो, यहाँ पीछे ले लो आप %d, ठीक है। और ये लगा दो आप %d हो गया, यहाँ पे लगा दो SN। और प्रिंट किसको कराना है हमको, तो प्रिंट कराना है d, ये हो गया, ठीक है। ये तो हम प्रिंट करा चुके, ए को वैल्यू दे दी है, इक्वल टू क्या है हमारा 20 है, ठीक है। उसके बाद हम सी को कराएंगे और उसके बाद डी को कराएंगे। ये हमारा प्रिंट एफ %d क्यों, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है, तो हम क्या कर देंगे वहां %d, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंट एफ %d n, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे हम, एक वेरिएबल हमारा बचा है, कौन सा वेरिएबल बचा है, डी बचा है, ये लिख दिए डी और ये हमें लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इंटीजर मेन है, तो यहाँ पे लिख दो आप रिटर्न 0, ठीक है। और ये क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम में आउटपुट कैसे प्रिंट करेगा, आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, ये हमारा आउटपुट देखो, जब हम इसको रन कराएंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है, मतलब सही है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1। बी का देखो ए ग्रेटर देन 80, कौन सा ऑपरेटर है, एंड ए लेस देन 60, मतलब इसका भी ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सी का देखो एक ट्रू आएगा एक फॉल्स हो जाएगा, तो तब भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 1, और डी का क्या हो जाएगा आपका जी, ये आपको क्या बन जाएगा आउटपुट, ठीक है। ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में क्या कर देना, बता देना, आपके डाउट को क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।